भाई बाजार में आज जो है कमाल हुआ, अच्छी बाजार में तेजी हुई। हालांकि बाजार बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिर गया और रिटेल निवेशक का ही बहुत परेशान थे, खरीदा ही नहीं माल उन्होंने। तो इस वक्त तो उनके लिए एक ही गाना बनता है क्या, मार्केट भाग जाए प्रॉफिट मोटा आए, मार्केट गेंदा फूल, रिटेलर है अनाड़ी न करे खरीदारी, रिटेलर है अनाड़ी न करे खरीदारी, फिर मार्केट भाग जाए आंसू ये बहाए, मार्केट गेंदा फूल। तो भैया रिटेल निवेशक जो होते हैं बेचारे भोले वाले मेरे जैसे सीधे साधे होते हैं, तो उनके ऊपर तो यही गाना बजता है क्या, मार्केट भाग जाए मोटा प्रॉफिट आए, मार्केट गेंदा फूल, रिटेलर है अनाड़ी न करे खरीदारी, रिटेलर है अनाड़ी न करे खरीदारी, मार्केट फिर भाग जाए आंसू ये बहाए, मार्केट गेंदा फूल। भैया हिसाब से शेयर बाजार में कामयाबी के लिए जरूरी है सही मौके पे चौका लगाना, मौके पे चौका मस्ट है। आपका क्या विचार है कमेंट में लिख जाइए। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं डार्लिंग? भैया बाजार में सारे कहते हैं सारे फेवरेबल इंडिकेटर्स एक साथ मिल रहे हैं। गाना ने आज दो तारों का मिलन हुआ है आज की रात, सब फेवरेट इंडिकेटर्स का मिलन हुआ है आज की रात वाली बात है। क्रूड 111 पे आ गया है, सबसे अच्छी बात, ठीक है। और मैं क्या बताऊं, मतलब और जो आज कहेंगे बच्चे यार सर मेन बात तो कर दी, क्रूड कर रहे हैं, आज तो दूसरी बात पे ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वाली पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में जीती है, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। अब इसके लोग कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पहला फ़र्क ये पड़ेगा, इससे ये होता है कि भाई देश में हमारी करंट पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है। ये मैं कोई पर्सनल बायस से नहीं कह रहा हूँ, टीवी पे मैं सुन रहा था और लोगों की बातें सुन रहा था, निवेशकों की बातें सुन रहा था, उससे बता रहा हूँ। तो उससे क्या लगता है भाई, जो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, सेंटर पे भी गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, तो जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो स्टेबल रहेंगे। ये नहीं होगा पॉलिसी चेंज होती रहेगी, पॉलिसी जो चल रही है उसी को और इम्प्रूव करेंगे। मतलब कहते हैं आइडियोलॉजी में कोई सरकार की परिवर्तन नहीं है। ये एक फेवरेबल फैक्टर देखा जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी ही डिफरेंट स्टेट्स में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। और ये जो इलेक्शन है, ये तो आप मानेंगे भैया, अब लोग बड़े डिवाइडेड थे, सबको लग रहा था नहीं करंट पार्टी ही जीत जाएगी, जो करंट गवर्नमेंट वाली पार्टी है। लेकिन मेजॉरिटी कुछ लोगों को लग रहा था नहीं इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी। और दूसरी, मैं एक्चुअली किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, सीधी सी बात ये, देखो मैं जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं करंट बोल रहा हूँ और अदर बोल रहा हूँ। तो अदर से आप समझ जाइए, इतने समझदार आप हैं। पर इतनी सीट्स सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी को स्टेट इलेक्शन में मिल जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो ये एक प्रकार से सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, जिस पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मजबूती प्रदान करती है। इससे पॉलिसी कंटिन्यूशन को एक क्या कहने जी सपोर्ट मिलता है, आइडियोलॉजी बिजनेस की, इकोनॉमी की सेम रहेगी, ये सब चीज़ें फेवरेबल हो जाती है, जिसके चलते बाज़ार में मजबूती बननी चाहिए। पहला फैक्टर। अब आप कहेंगे भाई इतनी क्यों नहीं बनी, बाज़ार तो मजबूत हुआ, आज बड़े अच्छे लेवल पे चला गया था, लेकिन क्या होता है कि प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर बाज़ार गिर गया और अभी कौन सी स्टोरी ख़त्म हो गई है। अच्छा, दूसरा क्रूड सस्ता हो रहा है, 111 आ गया। तो अगर कल कोई एडवर्स फैक्टर नहीं रहता, कल परसों में,
तो कल ही हो सकता है एक बारी को बड़ी तेजी के दर्शन हो जाए, नहीं तो परसों, ऐसा मेरा विचार है। थर्सडे तक, क्योंकि थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो कल, परसों और थर्सडे यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे बाजार में अच्छा उठा पटक, झटके, लटके देखने को मिलेंगे। ये मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब यहां देखिए आप कैश सेगमेंट में खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर खरीदे पर इंडेक्स फ्यूचर को बेचा है। डीआईज ने आज दबा के आप देखिए खरीदारी की है, कुल बड़ी खरीदारी है, उस हिसाब से बाजार नहीं भागा। आज बड़ी खरीदारी है, बाजार नहीं भागा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रीज़न की वजह से बाजार भागा नहीं, बाद में इसका रिएक्शन आएगा, लेट रिएक्शन। और यहाँ भी देखिए ऑप्शन में भारी खरीदारी है, और एफआईज की जो लॉन्ग है स्टेबल ही है, लोअर साइड पे ही कहेंगे हम, चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे वो स्टॉक्स। ऑप्शन में भारी खरीदारी थी, वो समझिए क्यों है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉल्स के खरीद के गए हैं एफआईज, और लगभग 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट्टों के बेच के गए हैं। और नेट में ऑप्शन में भारी खरीदारी है, यानी कॉलों में बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है। अब खरीदारी अगर बहुत ज़्यादा होती है कॉलों में, तो पीसीआर क्या होता है, गिर जाता है। पीसीआर गिर जाता है तो इसका मतलब ओवरसोल्ड हो गया बाजार, ओवरसोल्ड हो गया तो इसका मतलब बाजार बढ़ सकता है। तो ये अभी आपको पीसीआर गिरा हुआ भी आपको निफ्टी के डेटा में आगे नजर आएगा। और यहाँ देखिए एफआईज ने फ्यूचर लॉन्ग किए हैं, तो हो सकता है अगर कल बाजार तेज होगा तो ये वाले लॉन्ग फ्यूचर्स को काट के प्रॉफिट कमाएंगे और शॉर्ट्स को बढ़ा लेंगे, और बीच में बाजार गिरेगा तो शॉर्ट्स भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। वो डेली बेस पे उनका काम होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो लगभग 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। और